नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने 3 अलग अलग पद्धति का जिक्र किया था। उनमें से फर्स्ट जो पद्धत है एंट्रेंस के लिए वो भिन्नाष्टक वर्ग पद्धत है। दूसरी पद्धत है D4 चतुर्थांश चार्ट, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। और थर्ड है नवमांश। हमें क्या करना है, हम जिस हिसाब से सीखने वाले अलग अलग मार्क्स जो निकालने वाले, मेष राशि के सामने हर एक पद्धत में जो भी मार्क्स आएंगे आप मेष राशि के आगे लिखेंगे, मिथुन के आगे जो भी मार्क आएंगे मिथुन के आगे लिखेंगे। ऐसे पूरे राशियों के सामने आप टोटल मार्क्स लिखना और फिर टोटल जिस राशि में ज़्यादा आएंगे मार्क्स उस राशि के मार्क्स में आपका एंट्रेंस होगा। आगे मैं आपको हर एक राशि का पोजीशन दे रहा हूँ, जोनल पोजीशन, कि कौन सी राशि कहाँ स्थित है। अभी आप हर एक राशि का रूलिंग प्लैनेट कौन है और उसका आपके वास्तु में कौन से साइड में जोनल पोजीशन या उसकी दिशा कौन सी है, ये आप ठीक तरह से मेंशन कर लो या लिख लो, आपको जैसे भी लिखना है वैसे। जैसे अभी मेष राशि है तो उसका रूलिंग प्लैनेट है मंगल और उसकी जो दिशा है वो ईस्ट है। सेकेंड वृषभ है, उसका स्वामी शुक्र है, उसका नॉर्थ वेस्ट में आएगा। अगर आपके वृषभ राशि में सबसे ज़्यादा मार्क आए तो आपके घर का दरवाज़ा या ऑफिस का दरवाज़ा नॉर्थ वेस्ट में आएगा। फिर नेक्स्ट है मिथुन राशि, तो उसका स्वामी कौन है, बुध, उसका नॉर्थ वेस्ट में आएगा। ऐसे ही मैंने पूरे 12 राशियों का टेबल आपको दिया हुआ है, ये राशि आप ठीक से मेंशन कर लो। अगर आपको लिखना है तो लिख लो, ठीक है। तो जैसे वृश्चिक का है साउथ वेस्ट है, धनु उसका रूलिंग प्लैनेट गुरु है और उसका नॉर्थ ईस्ट में आएगा। अब हम मेन पार्ट की तरफ जाएंगे कि कैसे आपको आपकी कुंडली से एंट्रेंस निकालना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको फर्स्ट क्या चाहिए, आपके कुंडली का लग्न कुंडली का पेज, और सेकंड चाहिए आपको सर्वाष्टक वर्ग का पेज। ये 2 चीज़ें ये पद्धति में आपको फर्स्ट हाथ में रखना है आपके, ठीक है। तो अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे XYZ पर्सन की ये लग्न कुंडली ली है और उसके सर्वाष्टक वर्ग के मार्क हमने लिखे हुए हैं। तो जिस कुंडली में जैसे मार्क्स है वैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ 1 नंबर की राशि मीन्स मेष राशि में कुल बिंदु 39 है। हमको हमेशा ध्यान रखना है कि कुल बिंदु और कुल रेखा में से कुल बिंदु ही लिखने हैं, कुल रेखा हमें लिखनी नहीं है, कुल बिंदु ही लिखने हैं। तो अभी यहाँ कितने, 1 नंबर की राशि में 39 मार्क्स है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 39। फिर सेकेंड में 25, थर्ड में बताइए क्या है, थर्ड में 21, 21, फोर्थ 25, आगे 29, 30, 30, 25, 30, 24, 25, 29, 35, 35। ओके, ये हमने मार्क्स लिखे। अभी लास्ट इसमें हमने पढ़ाया है आपको कि आपके घर का जब भी आप सोचेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट घर आपके कुंडली में कौन से होते हैं, फर्स्ट, चतुर्थ और 11th। पहला घर होगा, चतुर्थ भाव होगा और 11 भाव होगा। अभी इस कुंडली में अभी चतुर्थ स्थान में 24 मार्क्स है, सिर्फ कम मार्क है, बहुत ज़्यादा। तो आपका जब लिखना है, अभी कौन सा है, कन्या लग्न है, 6 नंबर राशि मीन्स कन्या लग्न। तो कन्या लग्न के राशि के हिसाब से चतुर्थ स्थान में 24 ही मार्क है। हमें आपका चतुर्थ स्थान इम्पोर्टेंट है, वो देखना है, चतुर्थ स्थान इम्पोर्टेंट है, वहाँ सबसे ज़्यादा मार्क रहने चाहिए। तो अभी इस कुंडली में सबसे ज़्यादा मार्क कहाँ है, यहाँ है, देखो ये 39 मार्क है। तो यहाँ आपके सबसे ज़्यादा मार्क है। ये मुझे अगर चतुर्थ स्थान में लाना है तो हमें कौन सा लग्न ये देखना चाहिए। अगर हम इसको चतुर्थ स्थान में लाना चाहते हैं इस मेष राशि को, तो यहाँ कौन सा लग्न होगा तो ये चतुर्थ स्थान में आएगा। इसका मैं एक इजी तरीका आपको बता देता हूँ। आप क्या कीजिए, उल्टा चले जाइए, यहाँ 1, 2, 3 और 4 ऐसे उल्टे गिनती कीजिए, 1, 2, 3, 4। तो 10 नंबर राशि मीन्स मकर लग्न अगर यहाँ होगा तो ये आपका चतुर्थ स्थान में 39 मार्क्स होंगे। यहाँ तक समझ में आया आपको ठीक से? मैं अभी दूसरे स्क्रीन में वो लिख भी देता हूँ ऐसे कुंडली, ठीक है, ओके। तो ये आपके कुंडली के मार्क्स जो अभी थे हमने लिखे, और मैंने अभी जिक्र किया था
कि हमें चतुर्थ स्थान यानी फोर्थ हाउस में सबसे ज़्यादा मार्क चाहिए। तो फिर मैं यहाँ कौन सा, अभी आपने मैंने बताया था कौन सा यहाँ लिखना चाहिए, बताओ परमित आप, यहाँ मुझे कौन सा नंबर लिखना चाहिए, आप बताओ। यहाँ 4 नहीं, वो 4 स्थान नहीं है, हमें नंबर चाहिए, नंबर। तो कौन सी राशि है सबसे ज़्यादा, राशि कौन सी इसमें, फर्स्ट में। तो यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए फिर, फर्स्ट। वेरी गुड, ये चतुर्थ स्थान है आपका। हाँ, और राशि कौन सी है, फर्स्ट। फिर यहाँ कौन सा आएगा, या आगे हम लिखते जाएंगे, मीन्स आपको आ जा रही, मीन्स है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12। ये आपका नया टेबल तैयार हो गया। इस कुंडली में जो भी ग्रह है हम वहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो अभी फर्स्ट में कौन सा है, क्या ग्रह, काफ़ी ग्रह हैं यहाँ, राहु, गुरु, हर्षल, राहु, गुरु, हर्षल। सेकेंड में कोई नहीं है, थर्ड में बुध, रवि, फोर्थ में मंगल, शुक्र, मंगल, शुक्र। फिर 6 में चंद्र, चंद्र। फिर 7th में केतु, 8 में कोई नहीं, 9th में कोई नहीं। और यहाँ भी हमें फर्स्ट में सिर्फ मैं फर्स्ट स्थान के मार्क्स लिखता जो सबसे ज़्यादा थे, यहाँ 39 मार्क्स है, ठीक है। तो आपके चतुर्थ स्थान में सबसे ज़्यादा मार्क कब होंगे, जब आप लग्न में कौन सी राशि होंगी आपकी, 10। 10 मीन्स मकर राशि, 10 मीन्स मकर राशि। ये मैंने टेबल दिया था पहले, वो ठीक से स्टडी कर लेना। मकर राशि, और मकर राशि का रूलिंग प्लैनेट कौन है, शनि। तो हम अभी मकर राशि के रूलिंग प्लैनेट में शनिदेव के इसमें हम भिन्नाष्टक वर्ग में देखेंगे कि शनिदेव ने अपने भिन्नाष्टक वर्ग में किस राशि को सबसे ज़्यादा मार्क दिए हुए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो ये शनि के सर्वाष्टक वर्ग हमने दिया हुआ है। तो इस शनि के सर्वाष्टक वर्ग में जो कुंभ राशि है 11th वाली, उसमें टोटल मार्क कितने हैं, 2। मीन राशि के मार्क कितने हैं, 4। मेष राशि के 6। ये पूरा टेबल हम अलग अलग हिसाब से हर राशि के सामने लिख देंगे। तो अभी मुझे बताइए, अभी हम यहाँ से मेष से स्टार्ट करेंगे। मेष मीन्स 1 नंबर की राशि, तो उसके नीचे कितने मार्क है, 6। तो यहाँ मैं लिखूँ 6, यहाँ तक ठीक है, सबको समझ में आया है, यहाँ 6। फिर अभी नेक्स्ट बताओ क्या है, 2। वेरी गुड, 2। फिर 5, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 4। 4। यानी अभी आगे की जो पद्धत है D4 चतुर्थांश नवमांश, इसके भी ऐसे ही मार्क्स हम लिखेंगे और फिर टोटल हम देखेंगे। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे टोटल अगर मिथुन राशि के मार्क सबसे ज़्यादा है, मिथुन राशि के मार्क यहाँ सबसे ज़्यादा आए, तो हम मिथुन राशि का फर्स्ट बार मैंने टेबल दिया था आपको, वो देखेंगे कि मिथुन राशि के कौन से आपका एंट्रेंस कहाँ चाहिए, मिथुन राशि में चाहिए मीन्स कौन से स्थिति में चाहिए, कौन से जोन में चाहिए। तो हम चाहिए तो वापस एक बार देख लेते हैं मिथुन राशि का कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मिथुन राशि का स्वामित्व बुध है, उससे अभी हमें कुछ वास्ता नहीं है, वो पहले के इसमें था। मिथुन का नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मीन्स नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आपका घर का एंट्रेंस चाहिए। यहाँ तक सब क्लियर है आपको, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, थोड़े अलग एग्जाम्पल लेंगे। अभी दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, वहाँ पे अभी इतने स्टूडेंट है, उसमें से किसी एक का हम बुलाएंगे और फिर उनके घर का वास्तु का एंट्रेंस कैसे चाहिए ये आप ही निकालना, ठीक है। आपको करना है, आइए आइए आइए, ठीक है। अभी आपके जन्म कुंडली के हिसाब से आप यहाँ लिख सकते हैं, लिखिए, जो ग्रह लिखिए आप। लग्न और यहाँ पे यहाँ 5 लिख दो, सिंह लग्न। यहाँ 6, 6, पहले नंबर्स लिख दो सब, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 1, 1, 2, 3 और 4। फिर अभी उसमें जो भी ग्रह स्थित है वो भी लिख दो।
8 में मंगल, ठीक है, और फिर 9 में केतु, वेरी गुड। 10 में बुध, बुध, नेपच्यून और हर्षल है, लिख दो वो भी, नेपच्यून और हर्षल। और हर्ष। 11 में रवि, 12 में शुक्र, हाँ फर्स्ट में कुछ नहीं है, ठीक है। सेकंड में शनि, चंद्र और गुरु, 10वें स्थान में आपके, वो अच्छी है कुंडली, गुरु। थर्ड में राहु, फोर्थ में कुछ नहीं, ठीक है, फिर वांधा नहीं। अभी आपके ना जो सर्वाष्टक वर्ग के मार्क्स है, क्या लिखेंगे आप, बिंदु लेंगे या रेखा लेंगे? बिंदु। वेरी गुड। तो ये बिंदु हर एक राशि के सामने है, एक नंबर की राशि के सामने कितने? 19 है, तो आपको यहाँ 19 लिखना है। 19, 29, 28, 23, वेरी गुड। 29, 31, 30, 32, 30, 28, 23 और 35। 35। अभी यहाँ देखिए, सबसे ज्यादा मार्क आपके कौन से राशि में दिख रहे हैं आपको यहाँ? 35। 35 कौन से? 12 में। अभी ये जो है मीन्स मीन राशि में आपके सबसे ज्यादा मार्क है। ये मुझे चतुर्थ स्थान में चाहिए, मीन राशि। तो अगर ये हमको मीन राशि यहाँ चाहिए तो फिर यार लग्न कौन सा आएगा हम देखेंगे। तो ये मीन राशि अगर यहाँ आई तो यहाँ क्या नंबर होगा? 11। यहाँ 10, यहाँ 9। वेरी गुड। तो ऐसे ये रोटेट कर दो कुंडली, यहाँ लिख लो आप। तो मीन्स यहाँ पहले 12 लिख दो, यहाँ पे 12, हाँ 11, 10, 9, 8, वेरी गुड। 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अभी इनके ग्रह से हमें कुछ मतलब नहीं है, वो वही रहेंगे सब ग्रह। लेकिन अभी हम जो पार्ट सीख रहे हैं उसमें से उसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें सिर्फ लग्न देखना है। तो ये 9th मीन्स धनु राशि, धनु लग्न का स्वामी मैंने ऑलरेडी रूलिंग प्लेनेट आपको दिया है, तो उसका है गुरु, जुपिटर। धनु जुपिटर। तो अभी हम कौन सा सर्वाष्टक वर्ग देखेंगे? जुपिटर का सर्वाष्टक वर्ग देखेंगे। ठीक है, जुपिटर का सर्वाष्टक वर्ग में आपको कितने मार्क्स है वो हम देखेंगे। ओके, ठीक है। अभी हमने देखा था आपका धनु लग्न आया था। जब धनु लग्न था तब आपके चतुर्थ स्थान में सबसे ज्यादा मार्क थे। और धनु लग्न का रूलिंग प्लेनेट है गुरु। तो गुरु के भिन्नाष्टक वर्ग में हम देखेंगे कौन से राशि में ज्यादा मार्क है, कितने मार्क है। तो आप एक स्टेप बाय स्टेप लिख दो यहाँ, फिर हमें समझेगा। तो फिर मेष राशि से आप स्टार्ट करो। मेष में 5 है। हाँ, मेष में 5 है, वृषभ में भी शायद 5 है ना? हाँ 5 इसमें 3, 5, 6, 3, 7, 5, 4, 5, 3। अभी इस पद्धति में भिन्नाष्टक वर्ग पद्धति में आपको वृश्चिक में 7 मार्क्स है। अभी अगली क्लास में हम D4 चतुर्थांश का देखेंगे, आपकी चतुर्थांश कुंडली के हिसाब से कैसे कौन से राशि में मार्क हुए। उसकी बहुत अलग मेथड है, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाएंगे। उससे नेक्स्ट क्लास में हम नवमांश पद्धति का देखेंगे। मीन्स ये तीनों सूक्ष्म अति सूक्ष्म पद्धति से हम विश्लेषण करेंगे। फिर यहाँ टोटल आएंगी, वो कुछ भी आ सकती है। अभी वृश्चिक में दिख रही है, बाद में वो धनु राशि में भी आ सकता है। तो अगर धनु राशि का आया तो फिर हम धनु राशि का देखेंगे आपके टेबल में कि धनु राशि का कहाँ सिचुएशन है, तो वहाँ आपका एंट्रेंस की दिशा होगी। ठीक है। अभी हमने ऑलरेडी घर के लिए या निवासी वास्तु के लिए देख लिए। अभी हम बिजनेस वास्तु का भी एक एग्जाम्पल लेंगे, बिजनेस वास्तु का। अब हम देखेंगे कि बिजनेस वास्तु का एंट्रेंस कैसे निकाला जाता है। तो आप में से कौन चाहेगा उनके बिजनेस वास्तु का? आप आओ। पहले आप क्या करो, आपकी कुंडली यहाँ जैसे है अभी फिलहाल में वैसे आप लिख लो, और फिर उसके भिन्नाष्टक वर्ग के मार्क्स भी लिख लो। अब तक हमने ये देखा था कि जब आप घर का वास्तु करते हो तो चतुर्थ स्थान इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप ये बिजनेस वास्तु या इंडस्ट्रियल वास्तु देखेंगे तो आपको 10th हाउस देखना है। तो इंस्टेड ऑफ 4th हाउस हमें अभी 10th हाउस में मार्क ज्यादा चाहिए।
उस हिसाब से हम कुंडली को रोटेट करेंगे। ठीक है, लिख लो। उसके अंदर जो भी ग्रह है वो भी लिख दो, और फिर हम मार्क्स अगर आप चाहे तो दूसरे पेन से लिख सकते हो। मानना नहीं, लिखो। आपके तो कुंडली में बहुत बड़ा राजयोग है। षष्ठम स्थान में आपके शनि, राहु, मंगल, ऐसे 3 ग्रह बैठे हैं। ठीक है, अभी आपको मार्क्स लिखने हैं। हाँ, कुल बिंदु लिखेंगे, रेखा नहीं लिखेंगे। हम फर्स्ट से स्टार्ट कर दो, आपको ठीक रहेगा। 23 30 19 23 20 31 37 21 25 32 37 39। हाँ, तो अभी अगर आपका घर का वास्तु का एंट्रेंस देखते थे तो आपको कुंडली कुछ भी घुमाने की जरूरत नहीं थी। ऑलरेडी चतुर्थ स्थान में ही आपके 39 मार्क्स है। आपकी कुंडली बहुत ही बढ़िया है, धनु लग्न है और धनु रास भी है, और षष्ठ स्थान में काफ़ी अच्छे ग्रह बैठे हैं। फिर लाभ स्थान में भी अष्टक वर्ग के हिसाब से बहुत अच्छे मार्क्स है आपको। अभी हम आपका देख रहे हैं बिजनेस वास्तु। बिजनेस वास्तु देखना है तो हमें यहाँ चाहिए 10वें घर में हमें सबसे ज़्यादा मार्क चाहिए। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, 12 नंबर की राशि यहाँ लिखेंगे। वैसे आप लिख दो, चाहिए तो मार्क्स मत लिखो, सिर्फ 12 यहाँ लिख दो, उसके बाद हम देखते हैं कैसे कैसे आएगा। हाँ, यहाँ फर्स्ट आएगा फिर। हाँ, वेरी गुड। तो अभी यहाँ लग्न, जब आप कुंडली पढ़ना सीखोगे तो ये लग्न स्थान रहेगा। तो ये लग्न स्थान में क्या नंबर है अभी? ये 3 नंबर मीन्स मिथुन। मिथुन राशि ऑलरेडी मैंने अभी टेबल दिया हुआ है, वो अगर आप ठीक से देखोगे तो मिथुन राशि का रूलिंग प्लेनेट कौन होता है? बुध। तो अभी आप भिन्नाष्टक वर्ग में कहाँ कौन से इसमें मार्क देखेंगे? बुध के इसमें मार्क देखेंगे कि किसमें ज्यादा मार्क्स आए, कौन से राशि में उसने ज्यादा मार्क दिए हुए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? क्लियर? तो अभी हम बुध का आपका टेबल देखेंगे, फिर वो राशि के मार्क लिख देंगे। तो अभी आप क्या करने वाले? बुध के भिन्नाष्टक वर्ग से हर एक राशि के मार्क लिख देंगे। तो मेष राशि में देखो कितने मार्क्स है बुध में? 2, तो फिर वो 2 लिख दो। फिर वृषभ में 7, हाँ 7, 3 हम्म 4 हम्म 4 हम्म 5 हम्म 3 हम्म 3 हम्म 5 हम्म 7 हम्म 4 हम्म 7। हो गए? 12 राशि हो गए पूरे। राइट है। अभी आपके 3 राशि में है ज्यादा मार्क्स, लेकिन एक सिर्फ एक मेथड का किया है। जब हम सेकेंड मेथड का देखेंगे तो इसमें कोई में कम ज्यादा होंगे। फिर थर्ड मेथड में देंगे क्या और का, हमें टोटल से मतलब है। सिर्फ एक पद्धति का कुछ हमें यूज नहीं है। लेकिन फिलहाल आपके वृषभ राशि में भी है, फिर मकर राशि में भी है,
और मीन राशि में भी है। तो उस हिसाब से हम, लेकिन हमें तो फाइनल देखना है, उसके हिसाब से एंट्रेंस देंगे। समझ में आया ये? ठीक है, आपको सब लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आया। अभी हम नेक्स्ट क्लास में आगे का लेंगे। ठीक है, तब तक होमवर्क ठीक से करो।